उपयुक्त क्रम में सजाकर योग ज्ञान कीजिए। उपयुक्त क्रम का मतलब है कि हम इसको इस तरीके से जोड़ें कि हमें आसानी हो। जैसे अगर हम इसको और इसको दोनों को जोड़ते हैं तो देखिएगा 197, उसमें से हम 3 निकाल करके इसमें जोड़ देते हैं तो कितना होता है 197 और 3 200, 200 और 100 300 हुआ। मीन्स इसको और इसको जब आप जोड़ते हो तो इससे पहले उसके बाद इसको लिखिए, उसके बाद लास्ट में से। अब यहाँ पे दोनों को जोड़कर आप जान चुके हैं कि ये 300 होता है तो आप यहाँ पे 300 और नहीं लिख सकते। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद किसे जोड़ना है तो 234। अब 300 और 200 500 और ये कितना है तो 534। ये आसानी से जुड़ गया, ओरली ही जुड़ गया, मुंह से ही हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 534। वैसे ही बी वाले को देखते हैं। हमें पहले किसको किसको जोड़ना चाहिए, हमें 56 और 44 को जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ करके 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0, 5 4 9 और 1 10, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 100 होता है। उसके बाद 33 उसमें और जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 133। हम इसे आसानी से मुंह से ही मौखिक तरीके से ही जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टी को देखिए, आप इसमें किसको जोड़ना चाहेंगे, हमें लगता है कि इसमें 117 को जोड़ना चाहिए। क्यों? देखिए और 347 में हमें 153 को जोड़ना चाहिए। क्यों? 7 3 10 का 0, 8 1 9 और हासिल 1 10 0, 7 1 8 और हासिल 1 9 1 का 1। ये देखिए 1900 होती है। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो 7 3 10 का 0, 4 5 9 और हासिल 1 10 का 0, 3 1 4 और हासिल 1 5। अब 1900 में 500 को आप जोड़ोगे तो 19 5 2400, आसानी से हो गया। नेक्स्ट इसे देखते हैं, इसमें किसको किसको पहले जोड़ना चाहिए तो हम 567 में 33 को जोड़ते हैं, सॉरी हाँ 33 को जोड़ते हैं, और 470 में हम 230 को जोड़ते हैं। ठीक, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, हासिल 1 5 1 600, मतलब इन दोनों को आपने जोड़ा तो 600 प्लस अब इन दोनों को जोड़ कर देंगे। 470 में अगर 30 जोड़ते हैं तो 500 होता है, 500 और 200 700, 700 में 600 को अगर आप जोड़ते हैं तो 1300 हो जाता है, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग जोड़ लेंगे। क्रम में सजाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसे भी बहुत आसान तरीके से करना है ताकि ये ओरली हो सके। देखिए हम पहले क्या करते हैं, 1768 इसे वैसे ही लिखते हैं, 2 का गुना 50 से करते हैं। हम यहाँ पाते हैं कि 1768 वैसे ही है, 50 गुना 100 हो गया। उपयुक्त क्रम में लगा करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 1768 और 2 शून्य और हमारा इन दोनों का गुणा करने पर जैसे देखो 1 8 8 1 6 6 1 7 7 1 1 1 और 2 शून्य और तो दिक्कत है इसमें, आसान है ना। अब देखिए इसको देखिएगा कैसे करते हैं। हमने लिखा 456, हमने 25 और 4 का गुणा किया। जब हम इन दोनों का गुणा किए तो 456 गुणे 25 चौक को 100 होता है, 25 का पहाड़ा आता है तो 4 बार 100 आता है। अगर 25-25 की नोट 4 जगह रखे हुए तो भी 100 रुपए ही होते हैं। अब इन दोनों को गुणा करने पर यदि 100 आया तो इन दोनों को गुणा करने पर 4 5 6 और डबल 0 आएगा, मतलब 45,600। तो दिक्कत है इसमें। अगले को देखिए, इसमें हम 125 गुणे 16 करते हैं। दोनों को करके हमें बताइए कितना आता है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है।
ये 16 नोट हो, ये होता है 1600। अगर 25-25 के 16 नोट हो तो 4 चौक को 16, 400 होता है, 2000 आएगा। 375 गुणे 2000। अब 2 पंचे 10 का शून्य, 1 2 7 14 1 15 का 5, 1 2 दिया 6 1 7, डबल जी आसानी से हो गया। वैसे इसको करते हैं 125 का जब 8 नोट होगा तो कितना हो जाएगा? जब 16 नोट होगा तो 2000, तो ये होगा 1000। अगर 125 का 8 से आप गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा? 2000, सॉरी 1000। 125 गुणे 8 गुणे 40 गुणे 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1000 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 25 चौको 100, 1 शून्य और 1000। इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 और 6 जीरो, आसानी से आ गया। 1 एकम में 319 का और 320 का 600। कोई दिक्कत है इसमें? का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करिए। तो ऐसे ही बहुत कठिन लग रहा है, कैसे बनाएं इसको? बहुत आसान तरीके से बनाएं। देखिए 297 गुणे 27 है प्लस 297 गुणे 13, मतलब एक चीज 2 बार रिपीटेड होगी। हम अब क्या करते हैं कि 297 दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद ये 27 और ये 13 के बीच में जोड़ का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट टर्म में 297, इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 3 10 का शून्य, 2 1 3 और 1 4। अब इन दोनों को गुणा करो, बहुत आसानी से आ जाएगा। 4 7 28 का 8, 2 4 9 36 37 38, 3 4 गुना 8 9 10 11। नेक्स्ट इसके बाद इसको देखिए, इसमें भी वही बात है, दोनों में एक चीज कॉमन है 69, तो हम 69 को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा अंदर क्या बचा? 78 जोड़ 22, 78 जोड़ 22 दोनों को जोड़ करके कितना होता है? 8 2 10 का शून्य, 7 2 9 और 81 1 10। इन दोनों को गुणा करो, 1 9 9 और 1 6 का 6 69। उसके बाद ये डबल जोड़े हैं, आसानी से भी गुणा। इसको देखिए, इन दोनों में कॉमन 6915, इन दोनों में से 6915 कॉमन को हम बाहर निकालते हैं। अब 173 माइनस 73 ये आएगा 6915 गुणे, इसमें से इसको घटाया जाएगा तो 173 में से 73 घटाने पर 100 आएगा। अब 100 का गुणा किससे करो? 6915 और उसके बाद 2 शून्य और आ जाएगा। गुणा करने के बाद आपका यही आएगा। नेक्स्ट डी को देखिए, दोनों में कॉमन 3845 है, दोनों में से हम 3845 लेते हैं। अंदर क्या बचा? 105 माइनस 5, 105 माइनस 5 घटाने पर 3845 गुणे 100, क्योंकि 105 में से 5 घटाएंगे तो 100 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3845 डबल जीरो, मतलब 3,84,500, ये इसका आंसर। देखिएगा 738 है, उसको 103 से गुणा करना है। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसको तो 738 ही लिखते हैं, लेकिन इसको तोड़ करके लिख रहे हैं 100 जोड़ 3, क्योंकि जब आप 100 में 3 को जोड़ते हो तो आपको 103 ही मिल जाता है। इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 8 और ये डबल जीरो प्लस इसका गुणा इससे करो, 3 8 24 का 4, 2 3 3 9 10 11 का 1 80 1 3 7 21 और 22। कोई दिक्कत है? अब आप क्या करो, ये शून्य में 4 को जोड़ो, 4
शून्य में 1 को ऐड करो 1, 8 में 2 को जोड़ो 10, 3 में 2 को जोड़ो 5 और हासिल 1 6 और ये 7 76,014। कोई दिक्कत है? आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। दूसरे आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये 485 जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन 102 है, इसको तोड़ करके 100 और 2 में लिख लीजिए। और 485 का गुणा जब 100 से करोगे तो 4 8 5 और 2 शून्य और बढ़ जाएंगे, प्लस यही है। इसका इससे गुणा करना है, 2 पंचे 10 का 0 1 2 8 16 1 17 का 7 80 1 2 चौको 8 और 1 9। अब इसमें इसको ऐड कर लो 0 7 5 9 14 4 1 8 और 1 9 4 का 4 ऐड करने पर आपका निकला। इसको देखते हैं, इसमें भी वैसे ही करते हैं। 257 गुणे 100 जोड़ 7 कर देते हैं। अगर यहाँ पे चिन्ह नहीं भी है तो भी वहां पे गुणा होता है, ठीक है। इसका इससे गुणा करो 2 5 7 00 प्लस इसका इससे गुणा करो 7 7 49 का 9 8 में 4 7 5 35 36 37 38 39 9 3 7 गुना 14 15 16 17 दोनों को जोड़िए 99 7 7 14 का 4 1 5 1 6 1 7 2 का आपका ये